इस पावन मंच में हमारे साथ कुमारी वंदना साहू सलोनी छुई से हमारे बीच में है मानस साथी के रूप में। आप निवेदन चाहेंगे कि आगे के संचालन उनकी मुखारबिन के संग उनकी वाणी के संग संचालित हो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत मधुर आवाज की ध्वनि आप सुनेंगे जानेंगे। और इस मानस मंच चलिए राम दरबार में प्रवेश करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की नमन की स्तुति करते हुए मंडली मंचासन होने जा रही है। अमर किया है सारे जग को, अमर किया है सारे जग को, अखिल विश्व में नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हें 100 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम। आइए मंडली हमारे बीच में पर जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइए संतों, कैसे गृहस्थ पालन करना है रामायण सिखाती है, बेटा कैसा हो रामायण सिखाती है। संतों से निवेदन करो कि आसन ग्रहण करें जहां आप सभी की सुविधा बन पड़े। और चलिए बहुत ही सुंदर तरीके से सही मार्ग पर लाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को राम कथा लेकर आइए, सत्संग में लेकर आइए। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक संगीत में राम कथा का रसपान कीजिए। रामचंद्र की जय।
गहमा होवते हे परमात्मा श्री राम जी के पावना यहाँ बरसात है, यहाँ बरसात है, यहाँ बरसात है। श्री राम के पार लगाई भैया राजा
पार लगाई वो ठेका लेके राखे सब ला पार लगा बैठ करी काबर जो वो शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणि शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनिशं हरि वन्देह करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि जनते सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं अजासु कृपा निर्मल मति आज धन्य मैं धन्य की यद्यपि सब विधि निज जन जाने राम मोहि यह संत समागम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुणगान होशिया राम के हनुमत हो सहाय विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल लखन सिया रामचंद्र शंकर राम कथा के अनन्य अनुरागी बंधुओं, प्यारी प्यारी माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच के संचालिका हमारे परम श्रद्धेय बहन जी, आज धन्य है ये छत्तीसगढ़ के पावन भूमि बिरोदा के पावन धराधाम
कथित महान सुंदर पवित्र स्थान है, जहां बैकुंठ से भी बढ़कर के आपकी ये धन्य है पावन ग्राम में राम कथा मंदाकिनी के पावन सलील शिल्पा में आज हम सब लोग डुबकी लगाए के सुख को सके यज्ञ के आयोजन करिया भगीरथी तपस्या शुरू बारंबार हमर जय मानस मंडली भिलाई कोट से आपके श्री चरण कमल बारंबार प्रणाम है। कारण कि ये कली काल में ना तो यज्ञ तब साधना आराधना बिल्कुल हो ही नहीं सके, कर ही नहीं सकते और आप मन के द्वारा परमात्मा के जो नाम है सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है भगवान के नाम राम। ऐसा राम की कथा के आयोजन ओकर नाम के गुण के आह्वान एक कली काल में एकमात्र साधन है तो भगवान के नाम और भजन। और आज भी हम वास्तव में धन्य है पावन भूमि छत्तीसगढ़ के माटी बन के पड़े है चंदन, तोरु माटी माँ जन्म धरे राम कृष्ण रघुनंदन। तोरु माटी के महिमा के कतिका मैं गुणगान करो, हाथ जोड़ तोर मुड़ी नवामो, तोर मैं प्रणाम करो। कतिक बड़े हमारे छत्तीसगढ़ है, एक ही वर्ग आज विश्व में धन्य है हमें जन्म रहेंगे भूमि में। ये तो पहले हमारे मन के सौभाग्य हो। एक तो मानव तन पा है और मानव तन पा करके हम कहाँ जन्म ले हैं, भारत माता की गोद में। अन्य देश मानिका अमेरिका न्यूजीलैंड अब जहां युद्ध चला थी यूक्रेन माँ कर दे, एक ही माँ है हमार भारत माता। और भारत माता के घर लड़का है, भारत माता के 28 घन बेटा है। कौन कौन? पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, यही मनो कर लड़का है। भारत माता के 28 बेटा, 28 प्रांत। और वो प्रांत में भारत माता के 28 घन लड़का होगा बेटा, और बेटी के घन है ये बहिनी जो डाटा है बजाते हमारे बहिनी के लिए हमार थोड़ी को कम करते हैं। हमार भारत महतारी के एक घन दुलौरी बेटी है छत्तीसगढ़ है ना। और छत्तीसगढ़ के गोदी में बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बानी मिठास बोली और प्रांत के नहीं है, ऐसा बोली। और सबसे मजे की बात है आकर जेकर हम गुणगान गाथन, हम मन अभी गुणगान गाथन, वो माता भगवान राम के जन्म देवैया माता कौशल्या है। और कौशल्या कहाँ के रहने वाली है? कहाँ कहाँ का जन्म होगा? चंदखुरी में, छत्तीसगढ़ में है ना। वो माता कतिक हम भाग्यशाली पहली अपन भाग्य स्वीकार और कहाँ बैठे नहीं अपनो महंता। धन्य है ये छत्तीसगढ़ के हमर बहिनी, आपे मन शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा महतारी मन सृजन करता हो। आपके बिना सृष्टि के सृजन हो ही नहीं सके। आज वो हमर दीदी है, हमर बहिनी है, ये चंदखुरी ग्राम में यही छत्तीसगढ़ में जन्म ले है। अब छत्तीसगढ़ में हमार बहिनी कौशल्या जन्म ले है तो दशरथ हम का मानबो? तो मान देगा, ताली नहीं बजाओ, हमारे छत्तीसगढ़ में शक्ति माना है। अब हमार कौशल्या महतारी और महाराज सम्राट और नरेश दशरथ के
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी त्रिभुवन तीन काल जगमाही भूरि भार दशरथ समनाही कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल सप्रेम द्वि हरिपद कमल विनीत श्यावर रामचंद्र की। और कौशल्या महतारी महाराज दशरथ जब दशरथ ला भाटो मानबे कौशल्या दीदी मानबे तो ओकर लइकल का मानबे बोलिए राजा रामचंद्र की जेकर हम गुणगान गाथन जेकर हम नाम लेथन अखिल अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान के महतारी कौशल्या है। अब बोल भाचा मानबो तो ऐसे भी भगवान हमर मन के छत्तीसगढ़िया मन के 36 महाभाचक के अब भाचा प्रणाम करथन नहीं प्रणाम करथन। तो ऐसा सुघर आज आपकी ये बिरोदा गांव में सुंदर राम कथा मंदाकिनी के पावन श्री श्रीता में हमारे ये सौभाग्य है। और यही कथा हनुमत लाल जी जब अवधपुरी 11,000 वर्ष राज करके भगवान जब साकेत धाम जाते तो साकेत धाम जाए के बाद में सब लोग पुष्पक विमान में बिठाते अब पुष्पक विमान में बिठाते लेकिन एक जन की कमी रहा वो कौन है हनुमान जी। तो माँ सीता कथे सब दिखते लेकिन लाडला पुत्र हनुमान कहा है तो वो बेचारा वाटिका में श्री राम करके जाकर लक्ष्मण जी कहते कैसे है कि साकेत धाम जाते भगवान है अब तो हम राम नाम जपत जी माता सीता प्रणाम तो कहा जाते साकेत धाम जाते हनुमान। तो ये बता माँ साकेत धाम में कौन मिली हो हम सब रहो ना सब रहेंगे अच्छा सब तो रहेंगे लेकिन ये बता मोर प्रभु राम की कथा मिली का नहीं कथा नहीं मिले भगवान मिली तो कथे मोला भगवान नहीं चाहिए। देखो दाइयों ध्यान से सुनी गीत कथा ना मोला भगवान नहीं चाहिए मोला परमात्मा की कथा चाहिए। परमात्मा नहीं जाओ में है और उसी दिन से भगवान राम कथे जाओ हनुमान मोर प्राण विग्रह रामायण में समाये है। और उसी दिन से भगवान हनुमत लाल जी महाराज पहले आए थे ओकर आह्वान से और सबसे बाद में जाते ऐसा ये कथा है दाई ये बैकुंठ से भी बढ़ करके है। तो एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत किया जाए काबर ये राम कथा है राम कथा नोह कथा मृत है जो जिला थे हमार जीवन में जो काम क्रोध मतलब अहंकार है एक कारण हमार जीव परबस है और परबस अगर दूर करना है ये दुर्गुण दूर करना है तो बैकुंठ हिल जाए काबर हमारे धन्य है पावन ग्राम में राम कथा होते। तो आप मन शक्ति स्वरूप हो लक्ष्मी स्वरूप हो भक्ति स्वरूप हो और भैया मन पुरुषार्थ के प्रति के आवाज इकर मन के ज्यादा आते तो मातृत्व शक्ति मन के ज्यादा आते। हाँ तैयार कैसे उठाते नहीं हाथ लो प्रेम दुर्गा मैया की वो पीछू बैठे दाई ते अति जरूर करीस ऐसे करीस गा काने से चापले कर दी पता नहीं ऐसी किसी ले भुला के रहो एक बार और जोरदार प्रेम बोलिए शंकर भगवान की। आइए प्रस्तुत कथा प्रसंग बालिकान को मिले हैं और रामचरितमानस में भगवान के नाम के ही महिमा है। नाम की महिमा और शरणागति के भाव यानी शरण नाम और शरणागति भगवान के हम जब नाम लो सुनबो कर कथा ला सुनबो तो जीव में आप ही आप परमात्मा के चरणों के प्रति शरणागति हुई। तो ये मानस जो नाम की महिमा है और संसार में एकमात्र भगवान से भी बढ़ करके वो परमात्मा की नाम है। एक जन बाबा जी पूछे कस महाराज सब नाम के महिमा ले ही अरे का करते ओकरे तो कमी और वही कमी के कारण ये जीव में कोई तन के रोग लगे यही महासकल जीव जग रोगी। गोस्वामी जी कथे ये संसार में नाम के बिना यही मां सकल जीव जग रोगी। संसार के जति मानव प्राणी सब रोग से ग्रसित है। हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी हर्ष है शोक है दुख है नाना प्रकार के जंजाल है सब के सब को
कोई तन के रोगी है तो कोई मन के रोगी है, सब के सब एक जन नहीं, यहाँ मां सकल। तो बाबा जी के थे, बाबा जी ने पूछे कस महाराज सब रोगी ही कथे, तो वो रोग है कैसे कटी? तो एकमात्र दवा है कथी, वो का दवा है? रघुपति भगति से जीवन यही विधि भलाई बंधु एकमात्र सुनो कहे, एकमात्र और एकमात्र दवा है ये भव बंधन को काटने का। आप लाख नेम धर्म आचार व्रत जो भी कर लो, लेकिन भगवान के नाम से बढ़ करके भगवान के भजन के बिना ये भव सागर से पार भव का है। यही तो संसार है। संसार से आपकी आसक्ति हटा दे तो मोक्ष है। मोक्ष खोजे बर नहीं जाना है, संसार से विरक्त हो जाए, आसक्ति हो जाए, जीव आप ही आप मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति, रघुपति भक्ति, तो भक्ति क्या है? भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है। परमात्मा कितने बड़ी संकट से एक नाम लेते ही उसका सारा जो समस्या है समाप्त हो जाए। यहां तक प्राण संकट है और भगवान का नाम ले ले तहे दिल से, तो उसका संकट काबर मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन कौन कभाल के। अगर विधाता ललाट में भी कौन लिखते हैं, जेकर मृत्यु निश्चित है, नाम लेकर के वो भी भव पार हो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण बता दूं, एक वृक्ष में कबूतर और कबूतरीन बैठे रहे। बहेलिया देखी इसकी कबूतर और कबूतरीन बैठे हैं। ओला बहेलिया हा ओला मारे बर अपन लक्ष्य संधान कर दी, निशाना साध दी। कबूतर देखत रहे, देख देवी अब हमारे मन के प्राण एकदम संकट में है, बचन नहीं बहेलिया के बाण से। ऊपर ले देखी तो ऊपर में बाज न थे। अगर हम कहीं बहेलिया के बाण से बच भी जबोन और भागे के प्रयास करबोन तो ऊपर में बाज न थे। अब कैसे किया जाए? बस कहे एक ही मात्र दवा है, वो परमात्मा महान दयालु है, महान कृपालु है। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु पारा। अब हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए एकमात्र मेरे परमात्मा राम है। कबूतर कबूतरी जय श्री राम जाप करे थे। उसी समय जैसे बहेलिया निशाना लगा तो उसी समय भोरू एक सर्प निकली, जहरीला सर्प, और जाकर खंड से और बहेलिया ने मार दी। और जैसे सर्प लगे जहर से जैसे बाण चढ़ रहा है कबूतर और कबूतरीन के ऊपर में, वो बाण छूट करके जब बेहोश होते बाण ले छड़े तो वो बाण के जो बहेलिया से जो बाण निकली ऊपर में बाज भी से ओला पड़ते, बाज भी समाप्त हो जाते बहेलिया से, बहेलिया के बाण से, और सर्प रस्ते तो शिकारी समाप्त हो जाते। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की अतिक महिमा है बंधु। इन नाम के एक भजन के प्रसाद, एक भजन के बाद हम लोग सुंदर बाल कांड के विप्रधेन सुर संतहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल के बारे में चर्चा करना है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की, ये श्री राम की धरती माटी, ये तो गोविंद के धरती माटी है। हम तो वो देश के, हम तो वो भारत देश के भारतवासी मुर्दाई, जिन देश माँ गंगा जी किस्म किस्म के, यहाँ किस्म किस्म के देवी है देवता है। और पानी तो ऐसे लागते जैसे गंगा जी साक्षात यहाँ गली गली जगह जगह बोलाते। मन थे गोटिया थे तो ऐसे लागते
जानो मानो राम के मुख की वाणी। किस्म किस्म के देवता राम औ गंगा जल का पानी। छत्तीसगढ़ ही कुबेर छत्तीसगढ़ के दामाद हरे बोला अगर परमात्मा श्री राम भगवान श्री राम जैसन अगर बेटा देवैया कोई होती है तो वो है छत्तीसगढ़ के भूया में। और वो छत्तीसगढ़ के भूया में कहा ये सिहावा पहाड़ी ये माँ श्रृंगी ऋषि महाराज और श्रृंगी ऋषि महाराज के माध्यम से भगवान राम के प्राप्ति हो राजा दशरथ छत्तीसगढ़ के बेटी है भगवान राम जैसन सशक्त महापराक्रमी बेटा के जन्म देवैया वो महता
कौशल्या माई ऐसा छत्तीसगढ़ रहेगा ये इतना कृष्णा छत्तीसगढ़ में हो माता कौशल्या ये हाथी पे राम यहाँ के भाग जाए राम यहाँ के भाग जाए राम यहाँ के भाग जाए माता कौशल्या ये हाथी पे राम यहाँ के भाग जाए राम यहाँ के भाग जाए राम यहाँ के भाग जाए 10 बरस वनवास बिताई लेकिन करवाना क्या 10 बरस वनवास बिताई लेकिन करवाना क्या वनवास बिताई लेकिन करवाना जाए रामचरण का पावन वाणी रामचरण का पावन वाणी रामचरण का पावन वाणी मनके अवघड़ जाती करे आइए बालकांड का पावन प्रसंग सुंदर विप्रधेनु सुर संत हित लिंध मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र है, धेनु है, सुर है, संत है, ये चार बाबा जी बताते। विप्र धेनु सुर संत हित लिंध मनुज अवतार, ये चार के लिए। तो का औरों के लिए नहीं है, चारित बड़ा है, चारित बड़ का बड़ी से है। अब ये चार में सबे समा है। जीवन में मनुष्य का चाहिए अर्थ धर्म काम और मोक्ष होना, ये पुरुषार्थ है। यानी चार न बताइस मतलब जैसे हम मंडप गढ़ाथन
तो मंडप गढ़ाथन, तो मंडप के लिए कई स्तंभ की जरूरत है? 4 की, है ना। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ये जतिज ही संसार में जो 4 के माध्यम से ये सृष्टि के सृजन होते। विप्र, पहली विप्र। विप्र काम का है, ब्राह्मण के काम का है। ब्राह्मण के काम है ब्रह्म जानिती सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने और जान करके जीव को भगवान के चरण कमल में लगा दे, उसके नाम है ब्राह्मण। दूसरा भाव है पुरोहित, ब्राह्मण का पुरोहित भी कथन, द्विज भी कथन। तो ब्राह्मण के पुरोहित का मतलब यह है कि संसार में जतिक भी गांव है, जतिक भी हमारे जैसे एक गांव के एक पुरोहित होते, अब वो पुरोहित क्या करते, सबके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करा करके, है ना, और छोटे छोटे मांगलिक कार्य में बिना पुरोहित के काम होने वाला नहीं है। सबके यहाँ जतिक ही गांव है, शहर है, बिना पुरोहित के काम होने वाला नहीं है ब्राह्मण के। तो ये जीव लाभ ब्रह्म तक जो जोड़े के प्रयास करे, दुराचार से, छुआछूत से, जुआ से, शराब से, हिंसा से मुक्त करा दी, ओकरे नाम है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण रामचरितमानस में जब हनुमान जी ब्राह्मण बनते, राम जी हनुमान जी जब ब्राह्मण बनते, वो 3 जन ला, पहली तो सुग्रीव ला 1 घंटा में भगवान के दर्शन करा देते ब्राह्मण बनते। विप्र रूप धरि पवन सुत, बटुक धरि रूप, बट यानी बटुक ब्रह्मचारी के ब्राह्मण के भेष धर करके सुग्रीव ला, जो बाली के डर से संतंत्र यहाँ वहां घूमतरी से, वो ब्राह्मण के रूप धरा करके 1 घंटा में भगवान, वो बटु रूप हनुमान जी है, सुग्रीव जो जीव है बोले भगवान तक पहुंचा दी। दूसरा विभीषण है, विभीषण के आश्रम राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णन न जाए, नौ तुलसी का देखी कहा देख हर्ष कपिराय, विप्र रूप धारण करके जाते। और जब हम विभीषण वो समय सो करके जब देखते तो ब्राह्मण के रूप धारण करके गए हुए हनुमान जी के चरण में गिर थे। और जो मोह से ग्रसित है विभीषण, जो भीषण स्थिति में है, विभीषण है, कोई अलग थोड़े है। विभीषण भीषण स्थिति में कारागृह के जेल में हम बंद हैं, जेल में हम बंद हैं, काकर मोह के। और हनुमान जी कथे अभी तक से सच्चा भाई, आज तक से सच्चा भाई थे, अब में हर रावण तो सच्चा भाई नो है, रावण सौतेला भाई है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखो चाहूं जानकी माता। विभीषण सोचते ये एक हमर का परिचय है, एक कहीं क्षमता नहीं है, लेकिन मोर भाई माना थे, तो का कारण से भाई माना था? कावत ये जो विभीषण जीव भवतंत्री सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टागवती गसित चिंता, ये विभीषण जीव के प्रतीक है, और हम सब भी तो एक जीव के प्रतीक हैं। हनुमान जी कहते तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखो चाहूं जानकी माता। मैं सीता जी ने देखना चाहा था, सच्चा माता हमारी सीता जी है। तब जाकर के अभी तक से हम सोने, जब तक से संत जीवन में नहीं है, जब तक से ब्रह्म जानने वाला संत के दर्शन नहीं होगी, तब तक से मोह की दिशा में हम सब सोए। हम जागत है, वो हम मन नहीं जागत है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है घूंघट की याद आती है, गैर सताए अपनों की याद आती है। जब अपना सताए तब परमात्मा की याद। जब संत के बात पर थे, जब संत के बात पर थे, अब रावण के लात पर थे, तब जाकर के विभीषण के आंखें खुलते। श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये ब्राह्मण है,
एक दिन बचेरी से भरत जी व्याकुल है, व्याकुल स्थिति में है। जाकर के ब्राह्मण हनुमान भगवान राम कहते हनुमान जी आप जाओ, तो मैं पुष्पक विमान में रहूं, आप जाओ। पहले मुझे खबर भेजे थे कि महाराज देखते हैं आज शाम तक से अगर भरत से मुलाकात नहीं करोगे, मिलन भरत के साथ नहीं होगा, तो भरत मेरे विरह में जैसे मछली जल के बिना एक क्षण भी तड़प के प्राण दे देते, जैसे शाम हुआ कि भरत नहीं रहेगा, मैं नहीं पाऊंगा मेरे प्राण प्रिय भरत को, तो आप जल्दी जाइए। तब हनुमान जी आते हैं, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गेहूं जन पोत, ब्राह्मण के रूप में बना देखिए। तो जैसे दोनों मुलाकात अपन परिचयवती जैसे देखी, क्या मेरे राम नहीं आ रहे हैं, उनके जैसे सन्मुख भरत जी देखे तो हृदय में, हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता उनके हृदय में दिखाई दिए। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की भरत जी प्रणाम कर लिए, मेरे प्रभु का दर्शन हो गया। और कितना सुखद बात है कि ऐसे जो ब्राह्मण जब मिल जाए तो भगवान राम भी उनको प्रणाम करते हैं। परशुराम के भेष में जब गए, परशुराम भेष में गए तो हे मुनिनाथ, अभी तक से हमने प्रणाम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कि आपके ब्राह्मण का जो अस्तित्व होना चाहिए वो आप में एक भी गुण नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कौन गुण बता रहे हैं? नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे, आप में सब है, लेकिन आपके साथ साथ सत्य है, तप है, दया है, दान है, सब कुछ है, लेकिन एक क्रोध आपके जीवन में है। और अगर रघुवंशी, अगर आपके चंदन, खड़ाऊ और ये जितने भी नौ आपके गुण हैं, इसी को देख करके हम अभी तक से आपको बचा रहे हैं। नहीं, अगर रघुवंशी नगर जिसके ऊपर में चाहे काल भी हो जाए, काल से महाकाल भी आए, तो आपके जैसे उचित अनुचित वचन बोल रहे ना, अभी तक से आपको ब्राह्मण समझ के ही छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये बंधु, जो विप्र जो होता है, क्षमा करने वाला होता है, सत्यवादी होता है, सहनशील होता है, परोपकारी होता है, जीव को कल्याण करने वाला होता है, उसी का नाम ब्राह्मण है। आइए पुनः एक भजन के बाद ओकर बाद में अभी 3 और बाकी एक विप्र धेनु, एक भजन के बाद धेनु सुर संग। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लागे अरुधरि लाल लंगू, वज्र देह दानव जय जय जय। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में जला। बोल बजरंग बली की जय। के
मंगलवार आए और जिन सत्य के दाता है, जिन संकट हरने वाला है, वो श्री रामदूत हनुमान जी महाराज के मंगलवार के दिन होकर मंदिर में जाके माथा टेका हो कहेंगे जोहत रखते। खबर हनुमान जी महाराज के बारे में एक बात सब दलित है, सब ढंग मालूम है। खबर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन ले हनुमत बल धीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल के दिन
आइए प्रस्तुत कथा प्रसंग विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु आज भारत में बड़ा शोचनीय दशा है। हम विप्रधेनु माने गौ गौ, आज हम गौ माता ला पशु के रूप में देखत हूं, पशु समझत हूं। लेकिन गाय जो माता है वो माता ही संस्कार है। सनातन धर्म से हमारे भारत में जब भगवान कृष्ण आते तो भगवान कृष्ण बाल्यावस्था से गौ माता ल प्रधान दी से सब हम जानत हन। बाल्यावस्था में भगवान राम गौ चरा करके ये जीव ये सनातन ल बताना चाहते हैं। हम जैसे आज धिक्कार है भारत माता के गोद में लेकर के आज हमर ये जीवन में गौ हम गौ करते हुए देख करके मात्र भाषण से संबोधन करते हैं। बंद करो बंद करो। गौ जब तक से गौ का रक्षा नहीं होगा हमारा ये जितना भी कहे ये भारत प्रगति हो ही नहीं सकता। जब तक से गौ वंश की रक्षा नहीं होगी तब तक से गौ वंश बता करके भगवान चरित्र के माध्यम से बताए उनका बाल्यावस्था काम क्या था। गौ की सेवा भगवान के ऊपर विपदा आने के बाद भी उनके विपदा को टालने के लिए गौ माता की जो पूछ है, जब पूतना को 6 दिन की अवस्था में भगवान उसका स्तनपान करके प्राण इस दूध भी पी लेते हैं और प्राण भी हर लेते हैं पी लेते हैं। तब पूतना के छाती से भगवान कृष्ण नन्हे 6 दिन के बालक है, 6 दिन के बालक में पूतना का वध करते हैं। और जब पूतना और कितना लंबा चौड़ा 400 कोस का उसका शरीर, अब बताइए उसके शरीर को काट के और गिरा तो जंगल के बीच में जितने भी उसका शरीर गिरा पूरा जंगल समाप्त हो गया। अब उसको उठा करके कहां ले जाए, टुकड़ा करके जितने जंगल है उसी के समाधि बना देते हैं। तो माता यशोदा मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, मेरे बालक को वो दुष्ट पापनी की छाती में किसी भी प्रकार का नजर न लग जाए, तो उस बालक को भगवान कृष्ण को गौशाला में ले जाते हैं और गौ के पूंछ से भगवान कृष्ण का नजर उतारते हैं और कहते हैं कि हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे मनमोहन, हे राधा के प्राण प्यारे वल्लभ, नाना प्रकार के भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान कहे कि धन्य, आज मैं बालक हूं और मेरे नाम के लिए जो मेरे जीवन में जो नजर का जो कलंक है उसको उतारने के लिए माता मेरे ही नाम को स्मरण कर रहे। भगवान मुस्कुरा देते, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की ये माता अगर बालक को नजर लग जाए तो उसके पूंछ को 5 बार या 7 बार बालक को स्पर्श करा दे, बिल्कुल नजर समाप्त हो जाएगा। मूत्र से आज कोरोना काल में जिन्होंने मूत्र का सेवन किया और जिन्होंने गौशाला में रह करके आ गए, उनके सामने कोरोना नतमस्तक होकर के चले गए। तो इतना महान। और दूसरा बात समझिए, हम साधारण गौ को एक पशु समझते हैं, लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ में है और गौ में है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। अब सरस्वती है, रंभा है, लक्ष्मी अपने अकड़ के कारण सब देवी देवता गौ के हृदय में वास कर। आप जा करके देवी लक्ष्मी आप भी जाओ ना, वास करो ना। तो नहीं जाऊंगी, तो इतना घमंडी मत बन जाओ, तुम्हारे स्वामी भी वास कर रहे हैं, जब उसी में वास कर रहे तुमको जाना पड़ेगा। ले दे करके लक्ष्मी देवी आई, पूछे मैया मैं कहाँ रहूं, तो बोले अब तो जगह है नहीं। रोम रोम में
समस्त देवी देवता विराजमान है, अब तो जगह है नहीं, कहाँ रहना है, तो कुछ जगह दीजिए मैं भी रहूं। तब बोले एक ही जगह बाकी है, वो कौन सा जगह है? जिससे मल करते हैं और गौ माता का गोबर बनता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की लक्ष्मी है तब कहे वही जगह खाली है। और आप धन्य है, गोबर के कितना महान है। हम जब तक से गोबर से लीपा पोती नहीं करेंगे तब तक से वो जगह शुद्ध नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। आज हम देश की विडंबना है कि गौ को हम कतलेआम देख रहे करते हुए, कहते जरूर हैं, विरोध करते हैं, लेकिन भाषण करने से नहीं होगा। जब तक से हम गौ माता को राष्ट्रीय घोषित नहीं कर देंगे तब तक से कल्याण होने वाला नहीं है। सुर विप्र धेनु सुर, सुर माने जो देवता। देवता क्या है और रावण करता क्या है? यही रावण की स्थिति है। देवताओं के प्रति हमारा कोई भाव ही नहीं रह गया है। जो हमें देता है, सुर माने देवता, जो देता है वो देवता है और जो लेता है वो दानव है। आज की परिवेश में जो सुर है, जो दे रहा है, फोकट में दे रहा है। अग्नि है, पवन है, गंगा जल है, आकाश है, वायु है, ये सब फोकट में मिल जा रहा है। और जो फोकट में मिलते हम उसका सदुपयोग नहीं करते। बिना पैसा का कोई मिल जाए उसका कोई उपयोग ही नहीं है। आज कोरोना काल ने बता दिया कि एक श्वास के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए कितनों लाखों लाखों ऑक्सीजन के लिए मर गए, यही हवा के लिए। क्या हम उसका ऋण चुकाते हैं? हम, ये हमारे शासन है, बिजली बिल कितने हैं छूट कर दे। क्या तुम छूट कर सकोगे? क्या तुम छूट करोगे? बिजली बिल छूट कर रहे हैं, तमाशा बना के रखे। क्या हम सूर्य प्रकाश दे रहा है उसका बिजली बिल भरते हैं? अगर वो जोड़ करके भैया इतना हुआ है तुम्हारा बिजली बिल, तो पटा सकेंगे हम। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है, अरे कुछ ना दे सूर्य भगवान को तो नमन कर रहे, उतना समय नहीं हम लोगों के पास में। अर्घ जल दे दे, हे परमात्मा आपने अंधकार को मिटा करके प्रकाश दे रहे, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इतना भी फुर्सत नहीं। श्वास रोक दे तब कितना मिनट, ये कितने मिनट हम जिंदा रहेंगे? जितने बैठे उतने बता दो। 5 मिनट रही सब, ये तो योगा अभ्यास करो, 5 मिनट नहीं हो बैठे। हम सब कितने मिनट रह जाएंगे भैया? आंख नागल मुंदो कटिक कटिक जान ले जिंदे रहो। श्वास नहीं रही था, श्वास नहीं ले बोलता। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। का हम सांस लेते हैं, जो हवा है उसका हम टैक्स देते हैं? नहीं देते हैं। तो मन में विचार करें, जतिक जो देवता है, इंद्र पानी बरसाता है, इंद्र कुबेर वरुण यमराज 10 दिक्पाल सब सेवा में लगे हैं, सब सेवा में लगे हैं। और हम लोगों के पास में इतना समय नहीं है। इन सभी देवताओं का भी देव है महादेव। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। भोजन में दाल भात, भोजन में दाल भात, बाकी है कचरा। भोजन में दाल भात, बाकी है कचरा। देवन में महादेव, बाकी है पथरा। सियावर रामचंद्र की। तो क्या हम देवताओं के लिए सोचते हैं? नहीं सोचते। ये सब अपना कर्म बंद कर दे तो हम 1 मिनट भी नहीं रख सकते, जीव प्रलय हो जाएगा। दूसरी बात, और इन सब का अध्यक्ष कौन है? हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं, अभी जो बैठे हैं, सबसे लघु ब्रह्मांड है। ये जो ब्रह्मांड में बैठे हैं, 400 अरब मील का ब्रह्मांड में हम बैठे हैं। इसके ऊपर
इस ब्रह्मा का कितने सिर है? ब्रह्मा जी के सिर है? 4 सिर नहीं, भोपो एक सिर कर दिया, 3 सिर है। फिर बोलिए राजा रामचंद्र की 3 सिर वाले नहीं, 100 सिर वाले ब्रह्मा, हजारों शंकर, हजारों विष्णु, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये सबसे छोटे, हमारा जो छोटा है सबसे ब्रह्मांड, इसमें हम हैं। अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों। साहब गोस्वामी जी कहते हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और वो ब्रह्मांड का अध्यक्ष कौन है? राम है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। उस प्रभु को हम याद नहीं कर सकते। एक धन दाई के 2 जन बेटा रहा, तो 2 जन बेटा रहा, वो मन राम के नाम लेना, ओकर दाई है कभू नामे नहीं ले। तब ओकर लइका मन चिंतित हो गए, और जे परमात्मा के चलते भी एक क्षण भी हम उसके सहारे नहीं चलते, दाई है, धन दौलत सब है, लेकिन राम के नाम ले नहीं ले। तो गांव वाले पूछे कैसे? सब कुछ है, धन है, दौलत सब कुछ है, लेकिन दाई हमारे एक बार तो राम के नाम ले दे, नहीं लेगा। तो एक काम कर, वृंदावन वाले महाराज बुला ले, और बुला करके सुंदर 9 दिन तक से बैठी, और महाराज मुखार बिन से कह दी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलते ही 9 दिन में कम से कम एक बार भी जय बोल दी। जासु नाम सुमिरत एक बार उतरे निर्भव सिंधु पार, एक बार बोल दी कल्याण हो गई, जय भी बोल दी कल्याण हो गई। महल बलाली का, लेकिन दाई है कावत आगे लगे टारगत कथे भैया हो, महाराज ने बुलाया भागवत करा, दाई है तो टारगत ही थी। अब क्या करो? अब एक काम कर, अभी गांव गांव में प्रतियोगिता चलत है, महासमुंद ये तरफ अम्बागढ़ चौकी, ये तरफ कवर्धा, यहाँ तरफ उड़ीसा बॉर्डर से सब आते। अब वो में बैठ करके व्याख्या कर रही है, ते कही प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। एक बार आगे लगे टारगत। अरे तो कथे भैया भागवत करा दे रहे हो, रामायण करवा दे रहे हो, अतिक मोर खर्चा हो गया, लेकिन दाई एक बार राम के नाम नहीं बोली। तो एक धन हुई गांव का मूछा वाले रहते थे, कहते मैं एक तो बात बता था, उपाय बता था का तोर बहनी अभी यहाँ के गांव कौन कहते? कोलर। तोर कोलर में बहनी गए है, बहनी के नाम है मंटोरा, दमान के नाम है सीताराम। ये दोनों जगह बुला ले, नहीं लगे फिटकरी मोटरसाइकिल में जावे कहे आगे भी शाम तक से चाह, तो कैसे करूं? अरे भोकवा, तोर बहनी के नाम मंटोरा, डाइट पाँव पर ही, डाइट पाँव पर ही। तब पूछी बोल चिंथक दाई हो का नाम है, ऐसे कहीं पूछी तो वो श्यान दाई नाम ली हो अपन दमान के, और किच में कर दी। तो इसमें कोई प्रमाण है इसलिए कि है? अरे कैसे प्रमाण नहीं है? नारायण कहते कहते अजामिल है, नारायण नारायण कहते कहते ओकर दरवाजा में देवता, स्वर्ग के देवता आ गए, और यमराज के दूत मारपीट के खेत दिस, और साक्षात विमान मिल गया बोला भगवान स्वर्ग, ये वो अजामिल है, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में कभी स्थान मिली। उसने कही देना है, एक बार भी कहे हाँ तो ठीक है। गांव वाले बुलाई, गांव वाले बुला करके 2-4 जन परिचित मतलब अपना खास आदमी मतलब बुलाई, गाय तुलसी चावरा पड़ेगा अग्नाम रहा कुर्सी में बैठा दी। तो डोकरी दाई आज काबरती कैसे करा था तेरे सेवक कथे, आज तो बर्थडे में दाई की पार्टी रखे हो। अच्छा अच्छा करे तो दाई हमारे सब चिंता हो सीधा तो कथे जा, तो समाज तेजा पक्का चिंतक नहीं चिन्हे, जा करके पाप रथ हो दाई समारू कथे खुशी रह बेटा, खुशी रह। तो मोर चिंता नहीं हो, कैसे नहीं चिन्हू बेटा, तोला नहीं चिन्हू बे, तो 60 में ही गए रहूंगा, तो नाम समारू नहीं रहा। अच्छा दाई चिन्ह थे, मंगलू की बुधरू की सब चिन्ह थे। अब जेकर इंतजार है बोला कथे अब तेजा सीताराम तेजा। अब वो रास्ता बता देख, वो महाभारत करा दे, भागवत करा दे, रामायण करा दे, देख मैं उपाय बताओ ऐसे को दुर्जन में छट थे। अब जबकि
तो कहते पापरत हो दाई पापरत हो। खुशी रह बेटा खुशी रह। मोल चिंता वो कैसे नहीं चिन्हू बेटा, घर के दमांधिया नहीं चिन्हू बा तो काटी से डोकरी काटी से चिन्हा थे सब कुछ। घर के दमान दिया तो भूल जान दी, लेकिन का बोली सोई हुआ कैसे नहीं चिन्हू बेटा, तोले नहीं चिन्हूगा ते मंटोरा घर के दमान नो हंसगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। लेकिन वो सीताराम नहीं बोलिस दाई, सीताराम नहीं बोलिस। वो पहली रास्ता तैयार रहा के पहली मूछा का वाप भागे से वह तो ऐसन हम जिस देवता मन हमारा अधिक स्वार्थ अधिक सेवा करे थे। और रावण का करे जहां जहां धेनु द्विज पावही नगर गांव पूरा आग लगावही। उसने हमार मन के रावण जैसे कहानी किस्सा हो। बाढ़े खल बहु चोर द्वारा जेलम प्रधन प्रदारा माने मातु पिता ने देवा साधुन संग करावे सेवा जिनके यहाँ आचरण भवानी सो निश्चर जाने सब प्राणी। जो हो थे अरे वो तो एक रावण लंका में हो रही से, लेकिन आप तो घर घर में रावण हो गए। इला कौन मारे बरे ही तो भगवान के नाम ही ये रावण न मार सकते। अन्यथा अब तो भगवान ना तो दशरथ जैसे पिता मिले ना तो कौशल्या जैसे महतारी नहीं मिले। तो भगवान यही का वो चाहते, लेकिन माता पिता तो होने चाहिए हो ना, नहीं मिले। आओ वही स्थिति अभी हो गई जहाँ जहाँ धेनु द्विज पावही नगर गांव पूरा आग लगा वही। श्यावर रामचंद्र की जे माता से हम जे सनातन माता है गौ माता जे काम नहीं के रूप में जाने देते खल्ली चुनी ले दे दे, लेकिन अपन अमृत रूपी दूध प्रदान करते। आज में किसान को बड़े बड़े गांव में जाकर के ये दिखाई देते जेकर यहाँ कोठा कोठा गरवा रहेगा, कोठा कोठा गरवा नहीं रहा है, अलग से बर्दिया लगे रहा है। वो घर में जाकर के देख दे एक ठक गऊ है ना, एक ठक गाय है ना, एक ठक बछुआ, एक को ठग नहीं सब ट्रैक्टर मन खड़े खड़े सिया और रामचंद्र की। तो ये स्थिति हो गई है। और जब तक से गौ के हम प्रति ध्यान नहीं देवोन तो हम लाख करोड़ों प्रगति करबोन, लेकिन सब कुछ करते हुए हम सबके मुखारबिंद से खुशी आ ही नहीं सके, हंसी नहीं आ सके। सब कुछ है लेकिन एक चीज की कमी है कि कोई मुस्कुराहट नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं। माता जी की सेवा से ही सब कुछ आ सके, अन्यथा नहीं हो सके। आइए एक भजन के प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास के पानी, तुलसीदास के पानी सिया राम के ये लपाए जीजे प्राणी सुधरे वो कर चिंगा। हरे नादान प्राणी राम नाम के पीले पानी। ये औषधि ये संजीवनी बताइए ऋषि मुनि ज्ञानी। श्री राम की कहानी तय भजले रे ध्यान तुर जिंदगी हाथ
प्रेम से बोलिए बजरंगबली स्तुति पसंद आई हो तो सब लोग जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मंचस्थ मानस मंडली, जय बजरंग मानस मंडली भिलाई दुर्ग। बहुत ही सुंदर गाकर कहकर भगवान राम की कथा प्रसादी को जनमानस में परोसने का बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे थे आदरणीय व्याख्याकार जी। मिले हुए प्रसंग के माध्यम से बालिकांड दोहा क्रमांक 192 पर बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे थे। और आइए, जिस आशा और विश्वास के साथ हमने आपको मंच पर मंचासन किए थे, उसी आदर और सम्मान के साथ हम विदाई देंगे। और विदाई के लिए मैं नाम वाचन करूं। आदरणीय श्री मन्नूलाल साहू जी, आदरणीय श्री मिलौराम साहू जी, आदरणीय रामकृष्ण साहू जी सिलर में आपसे निवेदन है कि आइएगा और हमारे मंच पर मंचासन संतों का गुलाल बंधन के साथ विदाई प्रदान कीजिएगा। आदरणीय मन्नूलाल साहू जी, आदरणीय मिलौराम साहू जी और आदरणीय रामकृष्ण साहू जी, निवेदन है कि आइएगा। आदरणीय रमेश पंच जी, आइए और हमारे मंच पर मंचासन संतों का गुलाल बंधन के साथ विदाई दीजिएगा। दिया जाए जैसे खीर कहते हैं, दूध में चावल मिला दिया जाए तो उसे खीर कहते हैं। और सुंदर भजन सुनने को मिल जाए तो उसे तकदीर कहते हैं, तकदीर कहते हैं, तकदीर कहते हैं। और चलिए, आपके गायन वादन व्याख्यान से सराबोर हमारे दर्शक योद्धाओं ने आपको कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मैं नाम वाचन करूँ। मयंक साहू जी 5 रुपए, मनीष 5 रुपए, छेदन जी 5 रुपए, शीतल 5 रुपए, रामचंद्र 5 रुपए, शिवांश 10 रुपए, प्रांजल तेजस साहू जी रायपुर से 20 रुपए, लाकेश कुमारी मलकर जी LIC
सारखी से 10 रुपए, श्रीमती गीता साहू जी 50 रुपए, सियाराम साहू जी बिरोदा से 10 रुपए। और इसी आदरणीय क्रम में निशांत साहू जी चटौर से 10 रुपए, भोजलाल साहू जी 20 रुपए, सुलेन की तरफ से 10 रुपए, पार्वती की तरफ से 10 रुपए, शिवम की तरफ से 10 रुपए, जसिका बिरोदा से 10 रुपए, पुरानी बिरोदा से 10 रुपए, माखा की तरफ से 5 रुपए और मेलोराम साहू जी की तरफ से 10 रुपए, रुक्मणी की तरफ से 20 रुपए और चलिए के द्वारा 10 रुपए गुप्त दान है, 10 रुपए मनोराम जी के द्वारा 10 रुपए गुप्त दान है, 10 रुपए गुप्त दान है, 10 रुपए प्रेम ध्रुव के द्वारा 10 रुपए गुप्त दान है, 5 रुपए गुप्त दान है, 20 रुपए। आप सभी आदरणीय दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और चलिए विदाई की बेला है। यूं कहे कि वो बात क्या कहूं जिसकी खबर ही ना हो, वो दुआ क्या कहूं जिसकी असर ही ना हो, और कैसे कह दूं कि लग जाए मेरी उम्र, क्या पता अगली पल मेरी उम्र ही ना हो, मेरी उम्र ही ना हो। यही सुंदरता के संग इस पावन वन से सादा सादर विदाई। आइए आगंतुक मानस परिवार श्री नूतन मानस परिवार टोकरो अब्बनपुर से निवेदन करें कि स्नेह कदमों के संग चल पड़िए पावन ज्ञान मंच में आपका दीदार हो। ख्यातिलब्ध